हाँ, एक एक हमने हिदायतें जारी करी हैं कि जब भी आप ऑफिस में आए एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आए और मोबाइल का यूज़ भी मिनिमम रखें ताकि आप मैक्सिमम टाइम जो भी, इट्स अ पब्लिक ऑफिस, तो लोगों की जो भी समस्याएं लेकर आते हैं उसको रिजॉल्व कराएं, टाइमली रिजॉल्व करें और जल्द से जल्द आप अपना काम करें और बाकी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। ड्रेस कोड का क्यों सर? क्योंकि ये इस तरह का जो थोड़ा सा अनुशासन लाने के लिए, अच्छा, डी ग्रुप के लिए या जैसे जैसे वो, मैं उसमें हम अमेंड कर देंगे ऑर्डर्स के, ये सभी पे लागू होगा, एक कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए नहीं है ये सभी के सभी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो, वो प्रॉपर ड्रेस में आए, काम करें और अपना समय पर आए और समय पर ही जाएं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति बिना बल्कि हम मूवमेंट रजिस्टर भी लगवाएंगे हर ऑफिस में, इवन मैं भी जाऊंगा तो मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री करके जाऊंगा कि मैं जा रहा हूँ इस फील्ड में, इस जगह पे हूँ। हम समझते हैं कि हर वक्त हर ऑफिसर फील्ड में नहीं, ऑफिस में नहीं हो सकता क्योंकि ये फील्ड जॉब है, तो उसका हम एक शेड्यूल भी जारी करवाएंगे वैसे हर ऑफिस वाइज कि वो किस समय अपने ऑफिस में मिलेंगे ताकि लोग भी उनसे मिल सकें और उसकी अपनी समस्या को सॉल्व कर सकें। इसके अलावा हमारा वैसे समाधान शिविर तो लगता ही है मंडे और थर्सडे को। मैं आपके माध्यम से सबसे ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप उसमें मैक्सिमम लोग आए ताकि बहुत सारी समस्याएं हमारे देखने में आती हैं, ऐसी होती हैं कि जो एक ही समस्या 3-4 डिपार्टमेंट से लिंक्ड होती है, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिसमें सारे लोग एक साथ बैठते हैं और उस समस्या का एंड टू एंड सोल्यूशन भी हो पाएगा उससे। ड्रेस कोड बड़ी बात आपने लागू की है क्योंकि जो सिविल सर्विसेज है उसमें ज़्यादा ये प्रयोग किया जाता है और एक लोग ये मानते हैं कि आज़ादी है हमारी और सर्वेंट्स भी ये मानते हैं कि आज़ादी कुछ भी पहन के आए। कारण क्या है इसका? मुख्य कारण आप पहन के कुछ भी आ सकते हैं, पहनने पे कोई रोक टोक नहीं है, बट हर ऑफिस का एक डेकोरम है, उस डेकोरम के हिसाब से आप पहन के आए। आप कोई भी, मतलब उसमें कोई आपको नहीं कह रहा कि आप यही कपड़े पहन कर आए, तो बट एक कैटेगरी ऑफ वो है कि हर ऑफिस में हर एक कैटेगरी, हर लोगों को ऐसे कपड़े पहन के आए कि आप को उस ऑफिस की अनुशासन भी बना रहे और आप अच्छे से गरिमा भी बने। कुछ अनियमितताएं सामने आ रही थी जो लिखित आदेश जारी करने, नहीं, वो इन जनरल हमें ऐसा लगा कि शायद कुछ लोग इसको पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि वैसे तो ये अंडरस्टूड ही होती है। हमें रिटर्न आदेश हमने सिर्फ इसलिए कर दिए कि ताकि अगर कोई नहीं करता तो उसके ऊपर, अब नहीं चाहते कि किसी को कोई एक्शन लें, बट सभी लोग कर लेंगे। मोबाइल को लेकर काफी शिकायतें आ रही थी, खास तौर पर सरकार के ऑर्डर है या आपके ऑर्डर? महिला कर्मचारियों को लेकर ये तो वैसे ही आदेश तो ये तो इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, ये डायरेक्शन गाइडलाइंस तो ऑलरेडी हैं। जब भी हम सर्विस भी ज्वाइन करते हैं तो गाइडलाइंस, ये तो हर ऑफिस में आप जाते हो तो एक बेसिक कर्टेसी, बेसिक बिहेवियर आप सबसे एक्सपेक्ट करते हो, ये उसी का ही पार्ट है। सर, मोबाइल को लेकर काफी शिकायतें आ रही थी, जो लोग काम सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे थे महिला कर्मचारियों को लेकर, तो ये बिल्कुल हमने ये आदेश दिए हैं कि आप अपने मोबाइल को यूज तभी करें जब बहुत ही अनिवार्य हो और कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज करें, ताकि आप मैक्सिमम समय आप लोगों की समस्या को सॉल्व करें और ऑफिस के काम पे लगाएं ताकि काम में विलम्ब ना। कर्मचारी भी समय पे नहीं आ रहे हैं सर, सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। नहीं, इसको हम वैसे तो हम इसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करा देंगे। वो कुछ मशीनें खराब थी तो वो ठीक होने गई है। हम अटेंडेंस, इवन मैं भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ही लगाऊंगा, जिससे कि टॉप डाउन अप्रोच से सभी लोग हम इंश्योर करेंगे कि सैलरीज भी उसी के हिसाब से निकले। सीसीटीवी हर जगह पे लगा हुआ है सरकारी दफ्तर में, क्या उसकी भी जांच की जाएगी कि क्या? मैं मानता हूं कि सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और सब एक जन सेवा की भावना से आ रहे हैं तो वो अच्छा ही काम करेंगे। लेटर जारी किया है जिसमें से टी शर्ट और पैंट जींस जो है उस पर एक सभ्यता से आए, दैट्स ऑल। कुछ ड्रेस कोड होगी इसमें जो क्योंकि डी ग्रुप के लिए जैसे है? नहीं, सभी के लिए है। वो एक सभ्यता से और एक ऑफिस की गरिमा बने जिसे वैसे कपड़े पहन कर आए। अच्छा, अधिकारी के लिए या कर्मचारी सभी पर होगा। आई कार्ड भी कोई इस तरह का है गले में? सभी पे होना चाहिए और आई कार्ड वैसे सबके पास होगा भी और मेरे ख्याल से सबके पास होना भी चाहिए।
क्योंकि लोग आते हैं, कई शिकायतें होती है, तो जो कर्मचारी होता है ड्यूटी पे वही मौजूद होता है, लेकिन कहते हैं वो नहीं है, तो आई कार्ड जो नहीं, वो हम मैंने बताया ना पहले कि हम मूवमेंट रजिस्टर, अगर जो भी ऑफिसर भी है या फिर कोई अगर फील्ड में गया है उसका मूवमेंट रजिस्टर लगाएंगे हर ऑफिस में, ताकि अगर वो ऑफिस में नहीं भी है तो उससे लोगों को पता लगे कि ये इस समय पे ऑफिस में नहीं है, और उसकी बेसिकली अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी तो ऑफिसर की बढ़ती है। अगर मैं भी अगर आज फील्ड पे गया हूँ तो मैं उसमें एंट्री कर दूंगा कि जी मैं आज फलाना गाँव में या फलाना एरिया में विजिट करने गया हूँ, इंस्पेक्शन करने गया हूँ। और सेकेंडली ये भी है कि हम चाहेंगे कि सब ऑफिसेस अपने लेवल पे ही एक अपना शेड्यूल बना के रखें कि वो एक हाफ कम से कम ऑफिस में बैठे और एक हाफ ही कम से कम वो फील्ड में जाएं, ताकि हम हफ्ते में कम से कम भी 10 से 15 घंटे फील्ड में रहें, लोगों को हमारे पास आना ही ना पड़े, फील्ड में ही लोगों की समस्या सॉल्व हो जाए। अच्छा, लोगों को इससे ठीक फिर ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा समस्या आती है कर्मचारियों के लेकर सड़क पर ना पहुंचने की, तो क्या वहाँ प्रदेश नहीं, बिल्कुल, हम जैसे मैंने पहले कहा कि हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ मशीनें खराब थी, वो मशीनें ठीक होने गई हुई हैं, उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि सब लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए, उससे ऑटोमेटिकली कंप्लायंस हो जाएगा। नहीं भी होगा तो हमें उससे पता लग जाएगा कि कौन लेट आ रहा है, कौन जल्दी आ रहा है। सरकार ने सेम के लिए ट्यूबल लगाए थे, और जो है खड़वाली गांव में कुछ ट्यूबल नहीं चल रही थी। वो मेरे नॉलेज में अभी मैटर आया है, मैंने ऐसी इरिगेशन को बोल दिया है। वो मैटर एक्शन मैकेनिकल चरखी दादरी के उसमें आता है, उनको भी मैसेज करा दिया, दे विल विजिट टुडे, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल खोल दिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि उस पर आप जो भी माताएं बहनें जो भी उसके अंदर एलिजिबल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें रजिस्ट्रेशन कराए, ताकि हम भी उनकी वेरिफिकेशन कराकर और टाइमली सारे बेनिफिट्स रोल आउट कर पाए। ठीक है सर।